उन पे ज़रूरत है कि हाई कोर्ट उन पे अमल करें। 8 हफ्ते के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मामला रोका जाए, उसके बाद बैठ के डिबेट करके इसको फिर आगे चलाएं। अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस बनाने की कुछ वज़रात सोच रहे हैं, खबरें हैं। देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी ऑनरेबल आदमी जो मौजूदा है वो तो बनना ही नहीं चाहिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का होता कबूल ही नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इसके नतीजे में देखें बड़े रेजिग्नेशन आएंगे सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे जो जजेस हैं और मेरा एक इस सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनके भी मेरे है जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे क्या वाइब्स चल रही हैं, बहुत बड़ी रेजिग्नेशन। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर पर काफ़ी तनकीद हो रही है। जो कॉल ऑफ किया एहतजाज वो KP हाउस चले गए, उसके बाद अगले दिन पेशावर पहुँच गए, बहुत तनकीद हो रही है विद इन पार्टी भी। दूसरी तरफ डील की खबरें भी हो रही हैं कि शायद उन्होंने कोई डील के नतीजे में सब कुछ इमरान खान के साथ मुशावरत कर। एज ए सीनियर पॉलिटिशियन क्या लगता है, ये वाकई डील हुई है कोई? एंगेजमेंट की ज़रूरत तो हर वक्त रहती है, लेकिन हम कोई मिलिटेंट तो नहीं है ना कि जो बंदूकें उठा के को मारगला की पहाड़ियों पे चले जाएंगे या तोपखाना अपना शुरू कर लेंगे। तो एंगेजमेंट होनी ही चाहिए, और अगर ये अमीन गंडापुर साहब की एंगेजमेंट हुई है तो वो बिल्कुल सही है। और सिर्फ ये है कि जो पार्टी है उसको अपने कारकुनों को बतौर चारा तो इस्तेमाल नहीं करना, उनको आप एतमाद में लेके जो भी करना है आगे बढ़े। इमरान खान की जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, ये जब हटेगी तो फिर ही ये धुंध भी हटेगी, क्योंकि अभी तक जब तक इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी है, इस सारे मामले पे एक धुंध छाई हुई है। तो जब तक वो खान साहब पे पाबंदी हटेगी और वो उनकी बात आएगी, फिर ही पता चलेगा कि हकीकत है। काफ़ी लैक ऑफ लीडरशिप देखी जा रही है इस एहतजाज के बाद। लीडरशिप बताया जा रहा है कि उस तरीके से काम नहीं कर रही। क्या आपको नहीं लगता खान साहब को फील्डिंग चेंज कर देनी चाहिए? कोई नहीं, लीडरशिप तो है ही नहीं ना, ये तो फिलर्स हैं, लीडरशिप तो नहीं ना। ये कोई अच्छा यूट्यूबर था वो आ गया है, कोई अच्छा टिकटॉकर था वो आ गया, तो ये सारे तो अभी फिलर्स हैं, इसका इशू नहीं है, लीडरशिप नहीं है। PTI है और कारकुन है और इमरान खान है। आपने देखा उन्होंने कॉल दी पिंडी में किस किस्म का एहतजाज हुआ, उन्होंने कॉल दी इस्लामाबाद में किस किस्म का एहतजाज हुआ। तो इमरान खान दरमियान में कोई ऐसा कैडर नहीं है। फवाद साहब ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर ने जो 2 दिनों में कहानी सुनाई है उधर असम्बली में, उस कहानी के पीछे जो चीज़ें हैं, क्या वो वाकई वही चीज़ें हैं जो वो बता रहे हैं, या उसके पीछे कोई और हकाइक हैं, या वो जो है अपने कारकुनान को एतमाद में ले पाएंगे? नहीं, अली अमीन तो जल्दी जो है वो मिलियनर होने वाले हैं, क्योंकि उनकी फिल्म जो है वो तामिल फिल्म ने उन्होंने खरीद ली है प्रोड्यूसर्स ने, अब उस पर फिल्म बनेगी। इंतज़ार हुसैन पता साहब इतलात हैं कि जी, मैंने अभी पहले बात की है। सर, आपने कहा कि धुंध शायरी है, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि अली अमीन ने जो किया है वो धुंध नहीं, धूड़ मट्टी कारकुनान पे जम गई है और वो पार्टी की आदत से मुतनफ़र होगी? पता लगेगा ना। अभी पहले खान साहब से कि जब तक बात नहीं आती, उनकी स्टेटमेंट नहीं आती, ये धुंध जो है वो हट नहीं सकती। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अली अमीन ने कोई अपने तौर पे किया है, या जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे क्या है, कहानी पूरी सामने तो आने देना। अभी तो ये एक मैं समझता हूँ कि फिल्म में ट्विस्ट है। अच्छा सर, ये अगर फवाद मौलाना साहब जो ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, इसकी क्या आप हमायत करेंगे और उनका साथ देंगे? वो मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि PTI भी मेरे साथ है और वो भी इस चीज़ पर इतफाक़ करते हैं। JUI ने अपना ड्राफ्ट PTI से शेयर किया है, ये मुझे पता है, और जो उसमें उन्होंने तजावीज़ दी हैं वो असल में सीरियस रिफॉर्म की तजावीज़ है, जो अभी तक ज़ाहिर लग रहा है मुझे। उसमें उन्होंने कहा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बेंच बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी को और जो जजेस कमेटी है उसको इकट्ठा किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट का रोल बढ़ाना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, वो भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात सही है, जिस तरह अगर ये सब कुछ फ़ायज़ ईसा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज नहीं बनना, तो इस गुनाह बेलज़्ज़त का फ़ायदा क्या है? हुकूमत क्यों बनाएगी? फिर ऐसे ही चलता रहे। तो मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को पसंद आएंगी, और हुकूमत की तजावीज़ मौलाना साहब को पसंद नहीं आ रही, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी नहीं। जब तक मौलाना फजल रहमान इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, मेरा नहीं ख्याल अमेंडमेंट हो सके। और मौलाना फजल रहमान कोशिश की गई, इस्लामाबाद में आपने बगैर लीडरशिप के पूरा इस्लामाबाद PTI जो है ना जहाज़ों पे फिर निकलेंगे। सर, आपने कहा है आप वहाँ पे होते तो आपका क्या स्टेप होता? लीडरशिप होती तो 9 फरवरी को वो दिन था जब कि तहरीक चला,
और जिन लोगों ने तहरीक रोकी 9 फरवरी को और कहा कि पार्टी पे रोल अदा करें, उन्होंने तो गद्दारी की है पीटीआई से। अगर उस दिन किया होता, लियाकत चट्ठा का इस्तीफा आया, यहाँ इलेक्शन की लाइन लग जानी थी और ये हुकूमत उस दिन ही ना बनती। उसके बाद अलाइंस जो है वो नहीं हो सका जो होना चाहिए था। सो बाकी तो ठीक है, जो चल रहा है अभी गुजारा ही चल रहा है ना, गुजारा ही करना है, गुजारा कर रहे हैं। पाबंदी के बाद इमरान खान से मिलने